जी हाँ, मैं हूं अब्दुल काबिज और आप इस वक्त हैं पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल में। मध्य प्रदेश के एक ऐसा शहर जहां पर गांधीवादी नेता हमारे बीच में मौजूद हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे श्री मोहन चंदेल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहन भाई। नमस्कार, आप सबका स्वागत। आपके बारे में परिचय मैं दे दूं कि भले ही आज परिस्थितियों में राजनीतिक तौर पर या दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर्फ 2 अक्टूबर को ही याद किया जाता है गांधी जी को, हमारे राष्ट्रपिता जी को। बावजूद इसके मोहन चंदेल जी पिछले 20 वर्षों से और छात्र जीवन से ही निरंतर गांधीवादी के तौर पे जाने जाते हैं। किसान नेता हैं, आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और आप एक सरल स्वभाव के नेता हैं। आम जनता तक कैसे पहुंचते हैं, गांधी विचारधाराएं कैसे उन तक के पहुंचाते हैं और आज भी उनका जीवन गांधीवादी के तौर पर चलते रहता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहन चंदेल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आप 2 अक्टूबर को पदयात्रा भी निकालते हैं जो पूरे सिवनी जिले में भ्रमण करती है और बड़े बड़े शीर्ष के गांधीवादी नेता, राजनीतिक स्तर के नेता और समाज सेवी उस यात्रा में जुड़ते हैं। हम जानना चाहेंगे मोहन भाई कि आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली और किस तरीके से आपने गांधी जी के विचारों को लोगों तक के पहुंचाने की जो एक पहल शुरू की थी लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व और अभी भी वो जारी है। किस तरीके से प्रेरणा मिलती है आपको इन सब काम करने की? जी, मैंने, जैसा आपने पूछा, मैंने छात्र जीवन से ही गांधी जी के बारे में पढ़ा था, पर मुझे विशेष रूप से जब मैं 1994 में जब प्रदेश में पंचायत राज लागू हुआ और मैं जनपद पंचायत कुरई के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ, तो मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ा, क्योंकि पंचायत राज उन्हीं की कल्पनाओं के आधार पर लागू किया गया था और उससे मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि गांधी जी ने अपने समस्त बहुत सारे लेखों में कहा है कि आजादी का मतलब अंतिम छोर के व्यक्ति को भी एहसास होना चाहिए और ये केवल उनके बीच जाकर ही संभव है। तो तभी से मैंने 2 अक्टूबर 1994 से ये पदयात्रा प्रारंभ की थी। इस बार ये 30वीं पदयात्रा, 30वां वर्ष है पदयात्रा का। 30 वर्ष हो चुके हैं पदयात्रा करते हुए और जैसा कि मैं बता रहा था कि किसान नेता हैं और ग्रामीण अंचलों में आखिरी लोगों तक के कैसे पहुंचना है, गांधीवादी विचारधाराओं को कैसे ले जाना है। आप जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। राजनीतिक आज की जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से आप देखते हैं, उसको ज्यादा स्पष्ट करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन उसके बावजूद भी गांधीवादी विचारधाराएं कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना। जी, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये है कि गांधी जी के जो विचार हैं वो कल भी प्रासंगिक थे, आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी, जब तक ये दुनिया रहेगी, वो प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि गांधी जी शांति चाहते थे, सद्भाव चाहते थे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नया कुछ करते हैं। पिछले 30 वर्षों से हमारे बीच में मोहन चंदेल जी यहाँ मौजूद हैं। पिछले 30 वर्षों से पदयात्रा निकालते हैं, गांव-गांव पहुंचते हैं, किसानों तक के पहुंचते हैं, मजदूरों तक पहुंचते हैं और अंतिम छोर तक के जाकर गांधी जी के जो विचारधाराएं उन तक के पहुंचाते हैं। इस वर्ष क्या कार्यक्रम है आपका और कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे मोहन चंदेल जी। इस वर्ष जो है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को हम लोग गांधी चौक शुक्रवारी से पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये गांधी चौक वही है हमारे शहर सिवनी का जहां पर गांधी जी स्वयं आए थे जी और उन्होंने उस मंच पर खड़े होकर भाषण दिया था। उसी गांधी चौक से हम पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और ये पदयात्रा सिवनी शहर का भ्रमण करते हुए पहले दिन तो लूघरवाड़ा में संपन्न होगी। उसके बाद लगातार 13 तारीख तक विभिन्न स्थानों पर, गोपालगंज है, जाम है, बखारी है, हमारा चमारी है, पंडोल है, कलार बांकी, ऐसा विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए 13 अक्टूबर को इसका समापन कलार बांकी में किया जाएगा। और इस दौरान हम लगभग 200 से 225 गाँव में हम लोग जाने वाले हैं और लोगों से इस विषय पर बात करेंगे और विभिन्न, जैसा भी आपने कहा, हम विभिन्न नेताओं को भी इसमें आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे स्वामी बलवंतानंद जी, जो कि स्वयं एक गांधीवादी नेता हैं और मेरे गुरु हैं, वे तो रहेंगे ही और भी
हमारे समाज सेवी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सबको हमने इसमें आमंत्रित किया। कितने लोगों से आप इन 10 से 12 दिनों में संपर्क करेंगे, जैसे कि प्रतिवर्ष आप करते हैं, और कौन सी मूलभूत ऐसी बातें हैं और जो उपदेश हैं जो गांधी जी के आप उन तक के पहुंचाने की कोशिश करते हैं? उसमें हमारा देखिए, गांधी जी के जो सिद्धांत, सबसे पहले तो यह, गांधी जी लोकतंत्र के हिमायती थे। वे चाहते थे कि लोगों को अपना स्वराज मिले और वो अपना निर्णय स्वयं ले सकें। तो हम लोगों को उसी बारे में जागृत करते हैं कि भाई आप अपने वोट के अधिकार को, मताधिकार को, अपने निर्णय के अधिकार को पहचानें और उसका सौदा ना करें, और जो सौदा करने की चाहत रखते हैं उनको आप सबक सिखाएं। दूसरी बात यह है कि गांधी जी सद्भाव चाहते थे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर मानव में कोई भेदभाव ना हो। लोग, एक विचारधारा है जो नफरत फैलाने का काम करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो हम भी उसी मोहब्बत की दुकान को लेके लोगों तक पहुंच रहे हैं कि प्रेम रहे। तीसरी बात, गांधी जी मद्य निषेध के चाहते थे कि मतलब लोग नशाखोरी न करें, शराब वगैरह के बारे में लोग उनमें ना पड़े। तो हमारा भी लोगों को इस बुराई के प्रति जागरूक हम लोग करते हैं, और हम चाहते हैं इस बुराई से दूर रहें। और हमारा ये भी कहना है कि जो इस बुराई से जुड़े हुए हैं उनसे भी सतर्क रहें। निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है आपकी ये रैली, और आप भी पिछले प्रत्याशी भी रह चुके हैं, विधानसभा कांग्रेस से टिकट भी ले चुके हैं, और इस बार भी चुनावी वर्ष चल रहा है। क्या माना जाएगा इस बार की चुनावी जो आपकी ये गांधी जयंती की जो रैली रहेगी, या कहा जा सकता है कि जो पदयात्रा रहेगी, इसमें कुछ विशेष रहेगा? नहीं, कोई विशेष नहीं है, बस ये है कि इन्हीं सब बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। हालांकि आप 30 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार में कुछ विशेष ये है कि चूंकि मैंने जैसा कहा कि गांधी जी लोकतंत्र के समर्थक थे, हिमायती थे, तो मेरा लोगों से इस बार ये आग्रह रहेगा कि अपने उस लोकतंत्र के दिए हुए अधिकारों को पहचानें। और इसीलिए हमने इस बार ग्राम स्वराज यात्रा का नाम ग्राम स्वराज परिवर्तन यात्रा रखा है। क्योंकि लोग जो परिवर्तन में कहीं सत्ता परिवर्तन की बात सुनिए, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि यहां पर सिवनी की जहां अगर अपन बात करें तो लगातार ऐसे लोग व्यवस्था में काबिज हैं और जिनके रहते में सिवनी की कोई तरक्की नहीं हुई है। तो ये भी आग्रह हम इस दौरान करेंगे निश्चित रूप से। निश्चित तौर पर आपने इशारों में समझा दिया। तो क्या हम ये माने कि विधानसभा में अभी आप प्रत्याशी के तौर पर अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज करेंगे? देखिए क्या ये जो है, असल में ये जो निर्णय है, प्रत्याशी की बात आपने जो कहा, ये निर्णय पार्टी हाईकमान का रहता है। हम लोग आवेदक हैं, उम्मीदवार हैं, और मेरे साथ जैसे और भी हमारे पार्टी के भाई हैं, और सभी अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें जो भी निर्णय पार्टी का रहेगा, पार्टी किसी एक कोई उम्मीदवार बनाएगी, तो जिसको भी बनाएगी हम उसके लिए काम करेंगे, और पार्टी को इस बार यहां से जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार सिवनी का मिजाज हमारे लोगों का कुछ बदला हुआ दिख रहा है, और वो निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगे। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव के वक्त भी आपके साथ पार्टी से कुछ नाराजगी बनी थी, जिसके चलते शायद निष्कासित भी किया गया था, फिर वापस लिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप सामने? उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, वो थोड़ा सा कुछ गलत फहमी के कारण निष्कासन की कार्रवाई हो गई थी। क्योंकि पंचायत राज के जिस आरोप के तहत मुझे निकाला गया था, वो मैंने पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था, और मैंने पार्टी के निर्णय को मानते हुए मैंने समर्थन हमारे प्रत्याशी को दे दिया था। इसी वजह से आपने देखा होगा मेरा 8 तारीख को निलंबन हुआ और 9 तारीख को मेरा निलंबन समाप्त हो गया। तो मैं पार्टी के इस निर्णय का सम्मान करता हूं कि उन्होंने, माननीय कमलनाथ जी ने फिर से मुझे पार्टी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया।
यकीनन तौर पर पदयात्रा के दौरान आप आम जनता से मिलके उनको गांधी के जो संदेश है वो उन तक के तो पहुंचाएंगे, शराबबंदी से लेके और जो भी विचारधारा हैं उन तक के पहुंचाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के और देश भर के जो दर्शक हैं उनको क्या निवेदन करना चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल पंजाब केसरी के माध्यम से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि सरकारें तो आती और जाती रहेंगी, मगर मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध ये है कि हम लोग शांति और सद्भाव से रहें, क्योंकि हम शांति सद्भाव से रहेंगे तभी देश में तरक्की होगी। तो खास तौर पर देश को बचाए रखने के लिए इसका ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ विचारधाराएं जो हैं वो हमेशा बांटने का ही प्रयास करती हैं। कुछ लोग हमेशा माचिस की तीली लेके चलते हैं और हम गांधी जी के जो अनुयायी हैं वो हमेशा शांति सद्भाव के साथ साथ पानी की ठंडी फुहार लेकर चलते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हुए अपने घर में, शहर में और देश में अमन और शांति बनाए रखने में सब लोग साथ देंगे। यही मेरा आप सबको संदेश है। तो ये थे मोहन सिंह चंदेल साहब। निश्चित तौर पर एक पदयात्रा जो पिछले 30 वर्षों से वो निकालते चले आ रहे हैं वो इस वर्ष भी निकलेगी और बहुत अच्छे तरीके से निकलेगी। गांधी जी के उपदेश और उनकी जो जीवनी को उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है और जिया है, उसको आम लोगों तक के पहुंचाने की कवायद में रहेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको इस पदयात्रा के लिए शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।